नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की मेरी वीडियो होने वाली है पितरों के बारे में कि जो पितर होते हैं वो सिर्फ देव भाव की योनि में नहीं होते, वो पितर अलग अलग योनियों में होते हैं। कुछ पितर पशु पक्षी की योनि में होते हैं, कुछ पितर नरक में निवास करते हैं, कुछ पितर भूत प्रेत पिशाच और चांडाल की योनियों में भी निवास करते हैं। इस प्रकार जो पितर जो देव भाव की योनि में होते हैं वो ही पितर हमारे घर के लिए शुभ होते हैं। तो जो अन्य योनियों में जो पितर होते हैं उनको किस प्रकार तृप्त किया जाता है? यजमान अपने जो श्राद्ध कर्म करता है अमावस के दिन या पिंड दान करता है वर्ष में एक बार, तो वो किस प्रकार अपने अपने पितरों को जो अलग अलग योनियों में है उनको तृप्त कर सकता है, तो जानेंगे हम इस पूरी वीडियो के अंदर। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरता है उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हों। पिंडों को उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। अच्छा, तो ये तो उन पितरों की तृप्ति होती है जो मतलब कि पूर्ण आयु के अंदर मरे हों तो और अलग अलग योनियों में गए हों। अब कुछ इस प्रकार के भी पितर होते हैं हमारे घरों में जो बालक योनि में मर जाते हैं, मतलब कि उनकी उम्र बहुत कम होती है, तो जो श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कारों से वंचित रह गए हों या फांसी लगाकर या जलकर किसी प्रकार आत्महत्या कर मर रहे हों, तो उन पितरों की तृप्ति बिखरे हुए अन्न और जो हम नहाते समय रगड़ रगड़ कर जो जल पृथ्वी पर पड़ता है उससे वे तृप्त होते हैं। और ब्राह्मण लोग जब भोजन कर कर मुंह हाथ धोते हैं और जब चरणों से जब हम प्राक्षलन करते हैं तो उस जल से जो अन्य जो पितर होते हैं जो किसी भी प्रकार की योनि में गए हों, ब्राह्मण भोज को इसलिए सबसे ऊपर माना गया। जब ब्राह्मण भोज करवाते हैं हम लोग और उनके हाथ पैर और मुंह धुलवाते हैं वहाँ पर भोजन से पहले और बाद में, तो उनसे जो किसी भी प्रकार की योनि में गए हुए पितर हों वो तृप्त होते हैं। इसलिए हमें श्राद्ध हमेशा उत्तम विधि से करना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक बात बताया गया, जो अधर्म अन्याय झूठ बोलकर जो धन अगर हमने अर्जित किया है और उससे हम श्राद्ध का कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, तो उससे चंडाल योनि में जो गए हुए होते हैं वो पितृ तृप्त होते हैं। इसलिए श्राद्ध की जो भी हम क्रिया करें कुछ भी करें तो वो अपने ही धन से अर्जित किए हुए धन से हम लोगों को करनी चाहिए। अगर वो धन गलत माध्यम से आया हुआ है हमारे घर में तो वो चांडाल पिशाच योनि के पितरों की तृप्ति करता है। इसलिए ये ध्यान है, जो शुद्ध धन की ही और शुद्ध शरीर शुद्धता से ही सब कुछ करेंगे तो ही हमारे पितर हमसे प्रसन्न होंगे। और जो हमारे पितर हैं वो देव भाव के जो पितर होते हैं वो हमारे घर के लिए सबसे ज़्यादा अधिक अच्छे होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारे होने वाली है कि जो हमारे देव भाव के जो पितर होते हैं उनको हम किस प्रकार अमावस के दिन किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या क्रिया होती है, शास्त्रों में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लोगों को काफ़ी भ्रमित किया जा रहा है इसके बारे में, तो उसकी वीडियो आने वाली है। तो ऐसी ही खूबसूरत जानकारियों के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।